पहले ज़माना में भी नहीं होता था, अभी भी बनाना इम्पॉसिबल है। तो कला एक प्रकार से हमें यहाँ पे मदद करती है, हमें बता रही है कि हम पहले थे ऐसा तो अभी भी संभव है कि हम ऐसा हो सकते हैं। बस आप में थोड़ा-सा एक मैथमेटिकल जो इंजीनियरिंग सोच रहती है, वो होनी चाहिए, बाकी बात सब संभव है। तो इस प्रकार से कला हमको ये बता रही है कि पहले ज़माना में बड़ा-बड़ा भवन था, महाभारत में भी हम लोग देख रहे हैं और सिंधु सभ्यता में भी देख रहे हैं, बड़े-बड़े भवन थे, अन्नागार थे। तो वो आर्ट्स के अंतर्गत ही आएँगे, उसमें मूर्ति कला भी आती है, भवन निर्माण कला भी आती है। तो वो हमें बताते हैं कि हम इतने बड़े थे और हम अगर इसको और इम्प्रूव करा जाए, तो हम इससे भी बड़े हो जाएँगे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या कला बातें कर सकती है? यदि हाँ, तो कैसे? तो इसका आंसर है हाँ, तो कैसे उसके बारे में देखेंगे। कला हमें आज के रहन-सहन, स्थापत्य से अवगत कराती है। कला के अध्ययन से हम बहुत सी प्राचीन काल के भवनों का निर्माण शैली जान सकते हैं, उसके रख-रखाव के बारे में जान सकते हैं और उसे आज के जीवन में भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो कला जब हमें बात करती है, हमसे बात करती है, तो हमें यह भी बताती है कि हमारे जीवन में क्या-क्या चीज़ इम्पोर्टेंस रखता है, हमें उसे कैसे सुधारना होगा। जैसे कि कला के अंतर्गत मूर्ति आ जाते हैं, स्थापत्य आ जाते हैं, भवन निर्माण कला हो गया, स्तंभ निर्माण कला हो गया, तो ये सब कला के ही अंग हैं। तो कला हमें किस तरह से बताती है, किस तरह से वो हमसे बात करती है। तो कला जब हम प्राचीन काल में कला का अध्ययन करते हैं तो बड़े-बड़े भवनों का निर्माण कर देखते हैं, खुदाई से हमें बड़े-बड़े अन्नागार, सभागार ये सब भी मिलते हैं। तो हम लोग जान गए ना कि बड़े-बड़े भवन निर्माण हो सकते हैं, नहीं तो हम लोग कहेंगे कि ये तो साइंस का पार्ट है, पहले ज़माना में भी नहीं होता था, अभी भी बनाना इम्पॉसिबल है। तो कला एक प्रकार से हमें यहाँ पे मदद करती है, हमें बता रही है कि हम पहले थे ऐसा तो अभी भी संभव है कि हम ऐसा हो सकते हैं। बस आप में थोड़ा-सा एक मैथमेटिकल जो इंजीनियरिंग सोच रहती है, वो होनी चाहिए, बाकी बात सब संभव है। तो इस प्रकार से कला हमको ये बता रही है कि पहले ज़माना में बड़ा-बड़ा भवन था, महाभारत में भी हम लोग देख रहे हैं और सिंधु सभ्यता में भी देख रहे हैं, बड़े-बड़े भवन थे, अन्नागार थे। तो वो आर्ट्स के अंतर्गत ही आएँगे, उसमें मूर्ति कला भी आती है, भवन निर्माण कला भी आती है। तो वो हमें बताते हैं कि हम इतने बड़े थे और हम अगर इसको और इम्प्रूव करा जाए, तो हम इससे भी बड़े हो जाएँगे। अदरवाइज़ हम लोग देखते हैं ना कि गाँव, देहात या कहीं पर भी कभी भी हमारी मुलाकात हो जाती है नकारात्मक व्यक्ति से, तो वो बोलते हैं नहीं, नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो हम लोग जब आर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ तो पॉसिबल मिलता है हमें, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में भी वो चीज़ पॉसिबल है। किसी के कहने मात्र से हमें पीछे नहीं लौटना है, हमें आगे देखना है। कला हमसे बात करती है, हमें बताती है कि हम पहले थे और आप इम्प्रूव करोगे तो मैं और उससे बड़ा बन भी सकती हूँ। तो ये तो हो गया हम लोग यहाँ पे जो डिस्क्राइब किए हैं उसके बारे में, कला हमसे बात करती है। अगर आप लोग सिंधु सभ्यता में देखें तो एक प्रस्तर की मूर्ति हम लोग को मिलती है, ये वाली मूर्ति। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो इस तरह से शाल ओढ़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये भी तो एक मूर्ति है ना, तो इसमें भी तो हम लोग कला देख रहे हैं, इसमें भी कार्य किया हुआ देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बाएं तरफ से हम लोग इसका शाल देख रहे हैं, कोई भी वस्त्र जो है ये इस तरफ से लिया हुआ है। तो इससे हम लोग आज भी दुनिया में देख सकते हैं। हम लोग प्रायः भारतीय ही हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो माताएं होती है, जो साड़ी पहनती है वो अधिकतर लेफ्ट साइड ही लेती है अपना, वो अधिकतर अपने बाएं साइड ही पल्लू को लेती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कला हम लोग मूर्ति कला में देखें, वो पुरुष बाएं तरफ से वस्त्र लिए हुए हैं। यहाँ हम लोग आज के ज़माना में देख रहे हैं महिलाएं साड़ी पल्लू बाएं साइड ले रही है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि आप जब दाहिने हाथ को फ्री करते हो तो बाएं साइड में आपका वस्त्र रहता है। तो जब दाहिना हाथ फ्री है तो आप काम धंधा अच्छे से कर पाओगे ना। तो
तो देखिए, उस समय का कला हमें यह बताता है कि वस्त्र को ऐसे ओढ़ना चाहिए। अब वही चीज़ चलते-चलते यहाँ पर भी आ गया कि लेफ्ट साइड लेना है। आप शॉल को भी देखिएगा, कहीं पर भी अगर वन साइडेड रहेगा, वन साइड लेना है तो वो लेफ्ट तरफ ही जाएगा, क्योंकि दाहिना हाथ हमें फ्री करना है कोई भी काम करने के लिए। आप चाहें तो इसका एक प्रयोग कर सकते हैं अपने घर में। आप घर में अपनी माँ से पूछ सकते हैं कि आप दाहिनी तरफ क्यों नहीं लेते हैं। माँ भी यही बताएगी कि दाहिना साइड में कंफर्टेबल नहीं है जितना कि बायां साइड लेने में कंफर्टेबल है। हाथ उतना अच्छा से काम नहीं करेगा अगर आप दाहिने हाथ को ही बिजी रखोगे कपड़ा में। तो इस प्रकार कला हमें ये बताती है, आज के युग में भी ये बताती है कि वस्त्र हमें इस तरह से लेने चाहिए और इस तरह से बेहतर तरीका होता है। तो एक तो भवन निर्माण बताती ही है, अगर मूर्तिकला की बात करें तो वो हमें वस्त्र परिधान के बारे में बताती है। तो कला हमसे बात ही करती है ना, हमें बताती ही है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कला हमसे बात करती है और हमें कुछ कुछ आइडियाज़ देती है।